हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 12 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर था। पहले शिफ्ट में आज कोई भी पेपर नहीं था। अगर पहले शिफ्ट का आपने कोई भी एनालाइज का वीडियो देखा है तो वो बिल्कुल फेक है। आज पेपर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में है आपका, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आज इस क्लास में करेंगे और सारा टॉपिक भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपको पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस में। तो अंत तक देखिएगा। जो आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए और साथियों जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको हर एक शिफ्ट का, हर एक दिन का बिल्कुल 100% सटीक एनालिसिस करवाएंगे। साथ ही में वो हर एक टॉपिक आपको करवाएंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहले तो यही बता देते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी अंतरिक्ष में जाने वाली संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी और ये क्वेश्चन आज पूछ लिया है। इसका राइट आंसर हो जाता नोरा अल मात्रोसी। देखिए, नोरा अल मात्रोसी ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है। तो ये जितने साथियों ने नोरा अल मात्रोसी करेक्ट किया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी के बारे में मैंने कम से कम तो आपको हजारों बार पढ़ाया है। रुक्मणी देवी जिनका संबंध है साथियों भारतनाट्यम शिल्पकला से। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। 9 नहीं, 9वां देखिए ओडिसी, जो शास्त्रीय ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ये तो 8 में आ जाता है। एक है छऊ जो लोक नृत्य है, इसको साथियों अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो मूल रूप से शास्त्रीय नृत्य 8 ही हैं और छऊ जो है ये पूरी तरह से नहीं अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो 9 नहीं 8 ही आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति जिसकी शुरुआत 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी, इसको हम देखिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं और इसका संबंध है साथियों दूध उत्पादन से। तो जितने साथियों ने दूध उत्पादन आंसर किया होगा बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध उत्पादन से है। एक क्वेश्चन पूछा था, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मैंने आपको बताया कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से एक सत्रिया भी है और साथियों सत्रिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन का आंसर असम किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखिए 2023 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबसे ज़्यादा अगर शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है तो वह है सत्रिया। ये सत्रिया के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स का कि वर्तमान में आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? रिवर्स रेपो रेट दर पूछा था आरबीआई का। तो साथियों आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना आपका कब हुआ था? तो 1 अप्रैल सन 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आरबीआई का जो रिवर्स रेपो रेट दर है वर्तमान में वह साथियों 3.35% यानी 3.35%। तो अगर आपने 3.35% टिक किया था तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, ये तो हो गया रिवर्स रेपो रेट दर। अगर आपसे रेपो रेट दर पूछे तो याद रखिए 6.50% ये वर्तमान में रेपो रेट दर है और रिवर्स रेपो रेट दर आपसे आज पूछा था तो उसका राइट आंसर हो जाता 3.35%। याद रखिए, आपके आने वाले दिनों में या फिर आपके आने वाले शिफ्टों में रेपो रेट दर भी अगर पूछ लिए तो 6.50 आपको आंसर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ लिया था। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी तो आपकी गंगा नदी है,
चलिए ठीक है। और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गोदावरी। एक चीज़ और याद रखिए, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो देखिए महाबलेश्वर के समीप त्रियंबक नामक गांव से निकलती है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, याद रखिएगा ठीक है। तो गोदावरी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है साथियों। अगर आप लोगों को ऑप्शन से याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका कमेंट पर अपना ऑप्शंस पर निर्भर करता। मान लेते हैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता स्थल है आपका कालीबंगन है, लोथल है, सुरकोटडा है। तो इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में था वो तो ठीक था, एक कोई अगर नहीं था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। यानी ये क्वेश्चन पूरी तरह से ऑप्शन पर डिपेंड करता। तो ऑप्शन जो है ये जो है पता नहीं चल पाया है साथियों इस क्वेश्चन का। आगे एक क्वेश्चन पूछा था घग्गर नदी के बारे में कि घग्गर नदी किस राज्य में बहती है, नहीं आपसे पूछा था कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो देखिए आपको सारा ही बता देते हैं कि किस किस राज्य में बहती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो साथियों घग्गर मानसून की बारिशों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी, यानी देखिए अगर इसका उद्गम स्थल आपसे पूछा तो शिवालिक पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाता, शिवालिक हिल्स, ठीक है। तो देखिए शिवालिक पहाड़ी में शिमला के पास से ये निकलती है, जो कि हरियाणा के कालका से अंबाला और पंजाब से गुजरती हुई ये नदी जो है राजस्थान में दाखिल होती है। तो इन राज्यों में खास तौर पर ये घग्गर नदी आपकी बहती है। तो उद्गम स्थल पूछा था तो शिवालिक पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि शिमला के समीप स्थित है हिमाचल प्रदेश में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का मोहर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से कुल मिलाकर आज 3 क्वेश्चन पूछा है साथियों। तो देखिए कौन सा हड़प्पा सभ्यता का मोहर नहीं है ये पूछा गया था, तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है कि ऑप्शन क्या क्या था। इसीलिए मैंने हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख मोहरे हैं वो सारा ही लिख दिया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरे जैसे कि पशुपति मोहर है, गेंडा सील मोहर है, बैल सील है, द यूनिकॉर्न एंड पीपल ट्री सील है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से बहु पशु मोहर है। ये सभी तो हड़प्पा सभ्यता का मोहर है, लेकिन इनके अलावा कोई एक दूसरा ऑप्शन में था वही आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा कुचिपुड़ी कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, माफ करना ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों अगर आपसे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा था कि इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। साथियों आपको बता दें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से मिलाकर कुल आज 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो इस टॉपिक को एक बार कर लेना, मैंने करवाया हुआ है, चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। या मेरा सेकंड चैनल जो है जिसमें अभी सबसे ज़्यादा क्लासेस हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्समार्ट स्टडी 2.0 आप लोग सर्च करिए, एक्समार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप लोग उस चैनल पर जाइए और सारा देख लीजिए, करंट अफेयर्स, साइंस, जीके, जीएस सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा, ऑफलाइन क्लासेस। वहाँ पर सारे क्लासेस को देख लीजिए, आपका 100% 80+ स्कोर की गारंटी मैं देता हूँ। अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो साथियों पेनिसिलिन ये किस कवक से प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा। देखिए पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है जो कि ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। किससे, तो याद रखिएगा ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक ये कवक से प्राप्त होती है पेनिसिलिन, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप सभी साथियों को पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए जिन पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है उन पौधों को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता ब्रायोफाइट्स। जिन पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है उन पौधों को क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स अगर आपने करेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। इसका मुझे सटीक रूप से नहीं पता है, लेकिन आपसे मायोपिया से पूछा था, यानी निकट दृष्टि दोष से कोई एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। और इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए अगर आपसे जल का पीएच मान पूछा था तो ये सिंपल क्वेश्चन था, और जल का पीएच मान होता है साथियों कितना, तो बिल्कुल 7 होता है ना। जल का पीएच मान कितना होता है, तो बिल्कुल 7 होता है। साथियों जीके जीएस के इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे। अब मैं आपको रीजनिंग के वो सारे टॉपिक बता देता हूं और मैथ के कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साथियों लेटर सीरीज जो है ना, लेटर सीरीज देखिए आप लोग नोट करते चलिए, पेन और कॉपी लेकर, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप लोग लिखते चलिए। लेटर सीरीज से, ठीक है, देखिए लेटर सीरीज से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों ऑर्डर और रैंकिंग से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बात करें ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो देखिए ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा मिरर इमेज, देखिए मिरर इमेज से भी आपके 5 क्वेश्चंस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट जो होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलोजिज्म से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन। यानी देखिए यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग की ना साथियों, तो रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 पूछे जा रहे हैं, यानी 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग पूछे जा रहे हैं और 30 क्वेश्चन आपके मैथ पूछे जा रहे हैं। यानी ये दोनों मिलाकर आपके हो गए हैं 65, और बाकी के 35 क्वेश्चन आपके जीके साइंस और मतलब जीके साइंस और करेंट अफेयर्स मिला के आपके 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात करें साथियों हम इसकी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की तो बात कर लिया ना, थोड़ा सा मैथ को देख लेते हैं कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ के लिए साथियों मैथ का जो टॉपिक आज पूछा गया है, तो देखिए एडवांस आपको नहीं पढ़ना है। एडवांस अगर आप पढ़ते भी हैं तो टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि एडवांस से आज पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। मैथ के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से प्रतिशत है ना, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा आयु एज रिलेशन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पाइप एंड क्रिस्टन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीआई देखिए सीआई के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं सीआई से। इसके अलावा लाभ हानि साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ के जाना है, बोर्ड मास अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन यानी आपको सरलीकरण जो है ये अच्छे से पढ़ लेना है थोड़ा सा। बाकी ज़्यादातर फोकस आपको रीजनिंग रिवीजन कर लीजिए। और स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके में ज़्यादा क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो स्टैटिक जीके से आपको ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं हम कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का पूछा जा रहा है, जो टोटल 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके और साइंस में से। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। और जीके की बात करें तो इकोनॉमिक्स को आप जरूर पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। और साथियों मैंने जो बताया कि सेकंड चैनल हमारा स्मार्ट स्टडी 2.0, इसको सर्च करिए यूट्यूब पर, या देखिए इस चैनल के आप चैनल सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर ये नया वाला चैनल जो है 2.0 ये लिंक किया हुआ है। यहाँ पर हर टॉपिक वो मिल जाएगा जिस टॉपिक से आपको अभी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बहुत ही मैराथन क्लासेस मैंने करवाए हैं, तो वहाँ से जाइए, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो एनवायरनमेंट के स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स पिछले 7 महीने का अभी तक का सारा करेंट अफेयर्स आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए और देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में, यानी 3rd शिफ्ट का एनालिसिस में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।